क्या आप उनमें से हैं जो आप अपने ग्रुप के साथ रहते हैं लेकिन आपको प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं मिलती? आप अपनी वैल्यू को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आप लोगों से बात करते हैं लेकिन आपको इग्नोर कर दिया जाता है। तो वेल माय फ्रेंड, दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपकी वैल्यू डेफिनेटली हर कोई करने लगेगा। वेल माय नेम इज शिवम गुप्ता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेल तो सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जंगल का जो राजा होता है वो हाथी होता है या शेर होता है? ऑब्वियस सी बात है, शेर होता है। आखिर शेर क्यों होता है जबकि हाथी तो कई गुना उससे बड़ा होता है, ताकत में भी और साइज में भी? क्यों? इसका एक ही रीजन है, उसका बिलीफ सिस्टम। उसका बिलीफ सिस्टम शेर का ये कहता है कि मैं राजा हूं, और हाथी का जो बिलीफ सिस्टम वो राजा का नहीं होता, यानी वो खुद को राजा मानता है तब जाकर वो राजा है। ठीक वैसे ही पहला स्टेप आपके अंदर भी ये होना चाहिए, दुनिया आपकी वैल्यू करे या ना करे, आपको खुद की वैल्यू जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करेगा। तो मेरा टिप नंबर फर्स्ट ये है कि अपनी वैल्यू आप खुद करें, क्योंकि इंसान का बिलीफ सिस्टम इतना जबरदस्त होता है कि वो जो मान लेता है कहीं ना कहीं वही बन जाता है। तो ध्यान रखिए, अपनी वैल्यू खुद करिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट यह आता है कि आपकी अवेलेबिलिटी भी आपकी वैल्यू को डिस्क्राइब करती है। यानी कि सपोज एक एग्जांपल आपको देता हूं, साउथ अफ्रीका की बात है। यह बात है जिम्बाब्वे की। एक समय ऐसा आया था जब वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, यानी पैसों की मारामारी हो गई थी। तो वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि बहुत सारे नोट उनने छाप दिए थे। अब इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे पैसे तो आ गए लेकिन चीजों के जो रेट थे वो आसमान छू रहे थे। यानी कि अगर उन्हें एक ब्रेड लेने जाना होता था तो झोले में पैसे लेकर जाने होते थे। तो ठीक ऐसे ही इंसान के साथ होता है, जिस चीज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो आप ये नोटिस करिए कि आप जहां पर जा रहे हैं, जहां पर आपका ग्रुप है या आपका लवर है, फ्रेंड है, जो भी है, वहां पर आप टाइम कितना दे रहे हैं? जितना उसे जरूरत है उससे ज्यादा दे रहे हैं या फिर कम दे रहे हैं? एक चीज ध्यान रखिए, जिस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। ये सीधा सा फंडा है। तो आपको अपनी अवेलेबिलिटी को जरूरत से थोड़ा कम रखना होगा, क्योंकि जब आप अवेलेबल नहीं होंगे तब आपकी वैल्यू पता होगी और वहां से आपकी वैल्यू शुरू हो जाएगी और लोग आपके रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो टिप नंबर 2 ये है कि हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी को 100 से 99 पर लाएं। यानी उन्हें 100% की जरूरत है तो आप 99% अवेलेबल रहें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप इग्नोर करें, लेकिन वहां पर जहां जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही रहे। थर्ड पॉइंट यह है कि आप या तो बहुत ज्यादा बोलते होंगे अपने ग्रुप में या फालतू की बातें करते होंगे। ये कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू को बहुत डाउन कर देता है, क्योंकि अगर चीजें कहते हैं ना कि कोई अगर बड़बोला हो गया, बहुत ज्यादा बोलता है, फेंकना जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेंक रहा है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू को बहुत डाउन कर देती हैं। तो आपको ये नोटिस करना है कि कौन सा व्यक्ति आपके ग्रुप में बहुत ज्यादा बोलता है या फिर आप बोलते हैं। जो ज्यादा बोलता होगा उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन होगी। तो आप कम बोले लेकिन सॉलिड बोलने, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कम बोले लेकिन सॉलिड बोले। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आपको जितनी जरूरत है उतना ही बोलना है। और फोर्थ टिप ये है, जैसा कहा जाता है कि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। ठीक वैसे ही आपके पास भले ही कितना समय हो, लेकिन वो समय आप दूसरों के साथ मिलकर खुद का समय बर्बाद ना करें। दूसरों के लिए अपना समय बिल्कुल ना दें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम दूसरों के चक्कर में अपना समय बेफालतू फिजूल बर्बाद करते हैं। तो ये चीजें ना करें, बल्कि उस समय को यूटिलाइज करें, कोई स्किल सीखने में लगाएं, क्योंकि अगर कोई स्किल आप सीखेंगे तो वो आपके क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा और इसी के साथ आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो टाइम बर्बाद बिल्कुल ना करें। और फिफ्थ टिप ये है कि कोई भी इंसान हो उसकी वैल्यू तब होती है जब वो सक्सेस हो जाता है। यानी कि
आप अपने लिए सक्सेस के पीछे दौड़िए। सक्सेस जब मिल जाती है तो इंसान की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आप कितने भी सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, जितने भी अगर बात की जाए बड़े लोग हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है, कंटेंट क्रिएटर हो गए, डिजिटल वर्ल्ड में आए तो बहुत सारे लोग हैं जो सफल हुए हैं, तब जाकर लोग उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू किया है लोगों ने, और उनकी वैल्यू भी होती है। नेपोलियन हिल का एक कोट मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप सफल हैं तो लोग आपको बहुत ही बेहतरीन से सुनते हैं, बहुत ही कॉन्शियस के साथ सुनते हैं, लेकिन अगर आप असफल हैं तो लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता और लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। तो 5th टिप यह है कि आप अपने आप को पहले एक सफल इंसान भी बनाइए। तो ये थी 5 इंपॉर्टेंट टिप जिससे आपकी वैल्यू एनहेंस होने वाली है, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, कहीं पर भी जाएंगे। ये 5 टिप अगर आप अपनाते हैं तो आप बेशक आपकी वैल्यू को इंक्रीज करने वाले हैं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी के साथ चैनल तो सब्सक्राइब करते ही रहिए। ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।